आज लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इससे पहले 26 जून को 256 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये गैर मामूली सूरत हाल है और गैर मामूली सूरत हाल में उसके असरात भी गैर मामूली होते हैं। मैं बाकी बातों पर जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक तूफ़ानी बारिश थी जिसमें अमीरों के संगे मरमर से बने हुए महल तो धुलकर निखर गए, लेकिन गरीबों के कच्चे कोठे ढह गए, उनके बच्चे मर गए। हुआ ये कि 2 बच्चों समेत और एक खातून समेत छतें गिरने से, करंट लगने से और दीगर वाक़यात से 7 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शहादतें भी हुई हैं। मैं अगर तस्वीर का एक रुख देखूं तो वो ये है कि बहुत ही तूफ़ानी बारिश थी और जब तूफ़ान आते हैं तो यकीनी तौर पर उसके मुकाबले में इदारे नाकाम हो जाते हैं, उनके किए हुए इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो मामूल की बारिशों के लिए हो सकते हैं, किसी तूफ़ान के लिए नहीं हो सकते, किसी नागहानी आफत के लिए नहीं हो सकते। ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए तो यकीनी तौर पर वहाँ पर आपके मामूल के इक़दामात धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ से पानी निकल सकता था, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ बिजली की सप्लाई बहाल रखी जा सकती थी, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कूड़े के ढेर ना होते और जहाँ पर नालों में गंदगी ना होती तो हमारी सेवरेज जो था वो बेहतर तौर पे काम कर सकता था। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि वासा हो, लेस्को हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, वो तमाम के तमाम इस बारिश में एक्सपोज होकर रह गए हैं। इसका एक और पहलू भी है। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लाहौर पर अरबों खरबों खर्च कर दिए गए हैं। मैं लाहौर से बाहर निकलता हूँ, मैं डेरा गाजी खान की तरफ जाता हूँ, मुल्तान की तरफ जाता हूँ तो मुझे तख्ते लाहौर का ताना दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम हमारे वसाइल लूट कर खा गए हो। आज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसकी आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है, जब वहाँ पर यह तूफ़ान बरपा हुआ, जब यहाँ की सड़कें जो थी नदी नाले बन गई, जब यहाँ के हस्पताल भी ना बचे। मैं आपको कहूँगा कि गंगाराम हस्पताल की आप फुटेज देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप सर्विसेज हॉस्पिटल को देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप जनरल हॉस्पिटल को देखिए और वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर्स तक के अंदर पानी चला गया। आप वहाँ पर देखेंगे कि नर्सिंग हॉस्टल भी नहीं बचा, आप वहाँ पर देखेंगे कि वार्ड्स को खाली करवाना पड़ा। तो ये सारी सूरत हाल उस शहर में हुई जहाँ पर आप कहते हैं कि आपके अरबों खरबों लग रहे हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये एक बड़ा शहर है, यहाँ के मसाइल भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर तवज्जो भी ज़्यादा दरकार है। अब मसला ये है कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है लाहौर डूबने लगता है, लाहौरी जो हैं मरने लगते हैं। मैं मशकूर हूँ निगरान वज़ीर आला पंजाब का मोहसिन नकवी आज सड़कों पर हमें नज़र आए। वो शहबाज शरीफ की तरह मुख्तलिफ जगहों पर ख़ुद पहुँचे, उन्होंने नकासी अब आपका जायज़ा लिया। ये दुरुस्त है कि हुक्मरानों के निकलने से एक चीज़ होती है कि वो तमाम की तमाम मशीनरी जो थोड़ी सी कम चल रही होती है वो तेज़ चलने लगती है। ये भी ज़रूर होता है कि बहुत सारे वसाइल जो दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हुक्मरान उनको एक जगह पर लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमें कोई तवील मनसूबाबंदी करनी होगी, हमें देखना होगा कि ये सब हो क्या रहा है और हम इस सारी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों को ज़रूर जवाब मिलना चाहिए जो ये कहते हैं जी सब कुछ लाहौर पर खर्च कर दिया गया, लाहौर के अस्पताल आज भी मरीज़ों से भरे हुए हैं, आज भी वहाँ पर बेड दस्तयाब नहीं है, लाहौर में आज भी बारिश से हमारी सड़कें जो हैं, हमारी अंडरपासिस को आपने देखा होगा वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। लाहौर जो है अभी भी वसाइल मांगता है क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये रवायात का शहर है, ये करोड़ों लोगों का शहर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं। तो ये आज सारी सूरत हाल रही। सबसे पहले जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो तो सूरत हाल भी होगी, उसके साथ साथ ये भी होगा कि बारिश आते ही बिजली गायब हो जाती है और फिर 170 फीडर ट्रिप करने की खबर तो दे दी जाती है, उसके बाद बिजली नहीं आती, घंटों नहीं आती और फिर लोग जो हैं पानी से महरूम हो जाते हैं। इर्द गिर्द पानी पानी होता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चलते, बिजली नहीं होती। इसके साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सारी सूरत हाल है क्या, ये मौसमी तगय्युरात हैं क्या, ये जिस हम बात करते हैं कि मौसम तब्दील होते जा रहे हैं, ये क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने की तरफ जा रहा हूं और सबसे पहले मैं यहाँ पर मशकूर हूँ, शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। आप रीजनल डायरेक्टर हैं
पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल के, और आप यहाँ पर टाइम निकाल के लिए आए, मैं उनका मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा शायद सब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन हैं GESCO लेस्को के, वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन CPA जो है, आप उसकी तर्जमानी भी करते हैं। बिजली जाती है बार बार, हम इनको बार बार तकलीफ़ देते हैं या आकर नई नई बातें बताते हैं और हम सुन लेते हैं। जो है साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाहौर के मुतहर्रिक तरीन सहाफ़ी हैं, हेल्थ की बीट हो या बाकी बीट्स हों, उनमें आप बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आज भी लाहौर में जो कुछ हुआ, अस्पतालों में जो कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा मंजरनामा चाहूँगा मियाँ नवीद साहब आप से कि ये जो कुछ आज लाहौर में हुआ, कुछ तो मेरी अप्रोच थी वो मैंने बयान कर दी, ये लाहौर में हुआ क्या है? असल में जो है वो पिछली जो बारिश थी और जो रात गए जो बारिश हुई है, एक तो यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तेज़ बारिश थी और हैवी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह सड़कें और लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर गुलबर्ग और गुलबर्ग से पीछे पीछे बाकी ये जोहो टाउन और डिफेंस और लक्ष्मी चौक, यहाँ पर तो वज़ीर आला खुद भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई की, और बहुत सारे ताजपुरा, चाइना स्कीम, ये सारे जो है वो भरे पड़े थे और अभी तक भरे पड़े हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर लें, हॉकी स्टेडियम की बात कर लें, और ये ख़ास तौर पर लिबर्टी वाला एरिया है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो कलमा चौक का जो अंडरपास है वो था कि अब सारा दिन वज़रा ने दौरे भी किए और मैंने उनसे पूछा भी कि जी कलमा चौक वाला इशू क्या है कि बारिश तेज़ होती है, यहाँ ये कोई ऐसा इशू है कि इसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं किया जा सका, वो भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि उसको खोल दिया गया है। तो ये जो कलमा चौक वाला, इसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, किन्नौर और जे रोड, फिरोजपुर रोड सारा ये ब्लॉक हो जाता है। देखिए वज़रा को हमने खुद देखा है, वज़ीर आला निगरान को भी हमने देखा है। अब 4 से 5 वज़रा जो थे, जिसमें वज़ीर सेहत, स्पोर्ट्स वहाब रियाज और उसके अलावा सनत और तिजारत, और एक और 3-4-5 तो मैंने खुद देखे हैं। उन्होंने जनाज़ अस्पताल का दौरा किया, गंगाराम का किया, जनरल अस्पताल का दौरा किया, पानी वाड़ों के अंदर चला गया था। और उसके साथ मैं नजम साहब को ये भी बता दूं कि इंतजामिया भी लड़ थी, लेकिन उसके बावजूद सारा दिन वो पानी नहीं निकाल सकी। बारिश तेज है या कि बात बताइएगा, ये बात दुरुस्त है कि जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी पहुंच गया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर दफा पहुंच जाता है, आज भी और पिछली। क्यों पहुंच जाता है? अच्छा, इससे पहले मैंने कभी बारिश का पानी मैंने जरूर देखा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने नहीं देखा, वार्ड्स के अंदर मैंने नहीं देखा। पानी जरूर होता था, लेकिन वो जो एंट्री वाला गेट या जिधर से निकलते थे वहां तक पानी होता था, डूब जाती हाँ जी, वो डूब जाती थी, लेकिन उसको भी वो फिर वासा की गाड़ियां निकाला जाता था। लेकिन पिछली दफा और आज ये दोनों में खास तौर पर आज जो 2 अस्पताल ज्यादा मुतासर हुए हैं, वो सर गंगाराम अस्पताल और लाहौर का जनरल अस्पताल। सरसद में आज पानी MS सुबह से था, उसने खड़ा नहीं होने दिया, और जनाब में भी जो है वो पानी बेहतर था, यानी कि सूरत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। 2 अस्पतालों में तो सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पानी निकालने की भी कोशिश करते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, फिर जाके शाम तक जो है वो सूरत बेहतर होती है। बारिशें ज़्यादा हैं, या फिर जो लाहौर का जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की जा सकी, कोई ऐसा निकास नहीं है। कुछ अपनी जगह पे। मुझे बताएं ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी कैसे पहुंच गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी गया है जी। सवाल तो ये है कि अब वहाँ पे जनरल अस्पताल की अगर बात करें, वो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हाइट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, या वो नीचे है। अब ये तो समझ से बाहर है, लेकिन पानी वहाँ पर जरूर गया, वार्ड्स में भी पहुंचा है, वार्ड्स में भी गया, नर्सिंग हॉस्टल भी जो था वो भी पूरी तरह इफेक्ट हुआ है। ये सारे के सारे अस्पताल जो हैं वो खासतौर पे टारगेट आप कह रहे हैं कि जिना हॉस्पिटल में सूरत हाल बेहतर है, हालांकि जिना अस्पताल में भी पानी था बेसमेंट में, लेकिन इतना ज़्यादा पानी जितना गंगाराम में था और जितना उसमें था जनरल में, उतना ज़्यादा आज जिना के बाहर पानी इतना नहीं खड़ा था। लेकिन बेसमेंट में जवेद अकरम साहब ने खुद, बल्कि 4 वज़रा थे, चारों ने दौरा किया, वहाँ पे थोड़ा पानी था लेकिन ना होने के बराबर था। लेकिन बाकी 2 अस्पताल तो भरे पड़े थे, वो तो शाम तक जो है उसको पानी निकालते रहे हैं और क्लियर करने की कोशिश। मरीजों को बहुत मुश्किलात का सामना था। उसके अलावा जो रोड्स लाहौर के ब्लॉक थे, सारा दिन ट्रैफिक, पिछली दफ़ा भी लोग दफातर में नहीं जा सके, निज़ाम ट्रैफिक का धर्म भरम। और जैसे आपने बताया कि फीडर ट्रिप हो जाते, उसके बाद फिर बिजली नहीं आती, सारा दिन बिजली नहीं आई, और ये तो एक जो लाइफ है वो सारी एक रुक सी जाती है कि बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, आप दफ्तर जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग तो 12-1 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंच सके, चूँकि जैसे ही आप इधर जो इलाका जोहो टाउन वाला, जैसे ही जिना अस्पताल से थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर बरकत मार्केट वाला, ये वैसे ही कलमा चौक बंद कर देते हैं, ट्रैफिक सारी उधर चली जाती है किनार रोड पर। और इस वक्त जी हाँ, शहर की हालत जो है वो बिल्कुल इस वक्त ऐसे है कि वो नदी नाले बने हुए थे,